नमस्ते जसधमे सया मनो श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। वंदना 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 वंदना। मेरी नैया पड़ी बीच मझधार के। मेरी नैया पड़ी बीच मझ। कौन अपनाया बीच संसार के। कौन अपनाया बीच। तुम हो तारन तिरन आया तेरी शरण। तुम हो तारन तिरन आया तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। वंदना वंदना वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रीमन भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण रविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाठ पर शोभायमान कोकिलकंठी महासाध्वी श्री चित्रा जी। विद्याभिलाषिणी महासाध्वी श्री अरिहंतिका जी। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों। असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। कल का दिवस महोत्सव था। अक्षय तृतीया के पारणे और कितने तपस्वियों के मंगल में जीवन को देखने का अनुमोदन करने का सौभाग्य मिला। अक्षय तृतीया को ध्यान में रखते हुए हमने भगवान आदिनाथ जी के 13 भवों की यात्रा प्रारंभ की थी। तो अब हम पुनः अपने प्रसंग पर लौटते हैं। चतुर्थ अध्याय श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र असंस्कृत। मन को
रोकने की, मन को सुधारने की बात कही है। जो व्यक्ति ठीक नहीं है उसी के सुधार की बात कही जाती है। जो रोगी है उसी को डॉक्टर के पास लेकर जाने की सुजेशन दी जाती है। परमात्मा जानते हैं कि संसार में रहने वाली सांसारिक आत्मा अशांति के कारण बहुत बार घबरा कर के नई नई गलत कमिटमेंट्स कर बैठता है। तो पुराना तो कर्मों का बोझा उतर नहीं रहा, नया और बढ़ाया जा रहा है। और मन के द्वारा ये आत्मा सबसे ज़्यादा कर्म का संग्रह कर रहा है, क्योंकि मन जिस भी क्रिया के साथ जुड़ेगा उसमें शक्ति और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मन के ऊपर वर्क करने के लिए परमात्मा ने सुजेशन दी। छंदं निरोहेण उवे मोक्ष, छंदं निरोहेण उवे मोक्ष, आसे जासे के वम धारे, आसे जासे के वम धारे, पुवाएं वासाय चरपमतो तमोड़े के पमोवे मोका। परमात्मा समझा रहे हैं, छंदं निरोहेण उवै मोक्षं। मुक्ति की सिर्फ बात नहीं, मुक्ति को पाने का मार्ग भी भगवान बता रहे हैं। मुक्ति अर्थात सभी तरह के बंधनों से छूट जाना, सभी तरह की इम्प्रिजनमेंट से सदा के लिए छूट जाने का नाम मुक्ति है। द्रव्य मुक्ति, भाव मुक्ति, इन दो शब्द के ऊपर हमने विश्लेषण सुना था। छंदं निरोहेण, छंद कहा जाता है इच्छा को। छंद किसे कहा जाता है? इच्छा को। और परमात्मा कह रहे हैं उन इच्छाओं का निरोध करने से, मीन्स उन्हें रोकने से आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। मगर कौन सी इच्छाओं को रोकना? इच्छा को रोकने का मतलब क्या है? सिंपल सा अर्थ देके रोकने का मतलब है उसे कार्य रूप होने से रोकना। मन में तो बहुत कुछ आता है, मन में बहुत कुछ हम नया चिंतन करके, नया थॉट प्रोसेस क्रिएट करके, नया थॉट क्रिएट करके कुछ ना कुछ करते हैं। और यहाँ कई बार स्वतः स्वाभाविक रूप से जो हमारे डाटा देखा जाए कर्मों का पड़ा है, जैसे जैसे उसका उदय का काल आता है, जैसे जैसे वो अपना प्रभाव दिखाने लगता है, वैसे वैसे भाव आत्मा में आने के वो निमित्त बन जाते हैं। मगर परमात्मा कह रहे हैं कि यदि ऐसे कोई भी निमित्त सामने आते हैं तो सर्वप्रथम कोशिश करो कि तुम उन्हें क्रिया रूप नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे? एकदम मन पे ब्रेक तो लगानी मुश्किल है, मगर हाँ इतना तो कर सकते हैं कि जो मन में गलत आ रहा है उसको ज़ुबान से ना बोला जाए। जो मन में गलत आ रहा है उसे हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट ना करें, आचरण का रूप ना दें।
यह एक फर्स्ट स्टेप की साधना है। मन को रोकने का मतलब मन में उठने वाली तरंगों के बहाव में बह कर के अपना नुकसान करने से खुद को रोकना, अर्थात उसे आचरण का रूप नहीं देना, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखें, मन को रोकना। मन को रोकना इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि जिसका स्वभाव ही चलना हो, जिसका स्वभाव ही गमन करना, मूव करना हो, जिसका स्वभाव ही उड़ना हो, उसको रोका कैसे जाए? तो उसे रोकने का मतलब साधारण भाषा में देखे, उसे गलत डायरेक्शन में बढ़ने से रोकना। किस डायरेक्शन में? हिंसा के भाव मन में आ रहे हैं, झूठ बोलूं उसकी प्लानिंग मन में चल रही है, किसी वस्तु को कैसे चुराऊं इसके लिए मन में भाव चलने लग पड़े, किसी को गलत नज़र से देख करके मन को विकृत किया जा रहा है, कि मेरे को और धन संपत्ति मिले, ऐसे भाव लाए जा रहे हैं। एटलीस्ट इन भावों को तो हम क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं, बिकॉज ये सभी के सभी दुख का कारण है। दुख का कारण क्यों? जब मन में आ रहे हैं तो मन से कर्म बंध रहे हैं। जब हम इन्हें करने के लिए वाणी से डिस्कशन कर रहे हैं कि मैं ऐसा करूँगा, तो वाणी से भी कर्म बंध रहे हैं। और जब प्रैक्टिकली इन चीज़ों को हम करने लग जाएंगे, तब तो तीनों योग मिलकर के कर्म का बंधन भी गाढ़ा करेंगे। कर्म सिंपल, ये ऐसा कर्म है जो हमें दुख देगा, ये ऐसा कर्म है जो दुख देगा। बिकॉज मन से किसी का बुरा सोचेंगे तो हमारा कोई अच्छा नहीं सोच पाएगा, वाणी से किसी को बुरा बोलेंगे तो कोई हमारे साथ प्यार से कैसे बोलेगा, हम किसी को तकलीफ़ पहुंचाएंगे तो हमें सुख कैसे मिलेगा। क्योंकि कुएं में आवाज़ जैसी दी जाती है, आवाज़ वैसी ही तो रिवर्स होकर के, रिटर्न होकर के, रेवरबिरेट करके वापस लौटती है। इसी प्रकार कर्मा की थ्योरी में मन से कर्म करो, वाणी से करो, शरीर से करो, वो वापस लौट करके आता ज़रूर है। उसके आने की टाइम ड्यूरेशन में कम ज़्यादापन हो सकता है, मगर वो आता ज़रूर है। तो परमात्मा ने कहा छंदं निरोहेण उवेहि मोक्षं। जो आत्मा अपनी गलत इच्छाओं को रोकने का अभ्यास करता है, एक दिन वह सभी तरह की इच्छाओं से भी मुक्त हो जाता है। क्योंकि इच्छा भी दुख का कारण है। इच्छा किसका कारण है? भगवान कहते हैं कामाणु गिद्धि पभवंकु दुखं सवस लोगस सदेवगस जं कायं मानसियं च किंचे तत्संतगं गच्छई वीयरागो। अर्थात परमात्मा कह रहे हैं कामाणु गिद्धि, दुनिया के पदार्थों के प्रति जो कामना की बुद्धि है, ये वस्तु मेरी हो जाए, ऐसी इच्छा, ऐसी लालसा, ऐसी डिज़ायर, ऐसी लस्ट, ऐसी तड़प यदि अंदर उठ रही है, व्यक्ति तब तक दुखी है जब तक इच्छा पूरी नहीं हुई। और उस इच्छा की पूर्ति के बाद इसलिए दुखी है क्योंकि उस इच्छा की पूर्ति के बाद भी संतुष्टि नहीं आती, नई इच्छा का फिर जन्म हो जाता है और उन इच्छाओं की सर्कल से वो आत्मा छूट नहीं पाता। उस चक्रव्यूह में फंसे रहना ये भी तो दुख है। तो परमात्मा समझा रहे हैं कामनाओं की तृप्ति सोचने वाला व्यक्ति यदि उन कामनाओं की पूर्ति के लिए लगा हुआ है तो उसकी ज़िंदगी में कभी सुख आने वाला, सुख कौन सा, टेम्परेरी सुख तो आ सकता है मगर एटर्नल शाश्वत सुख आने वाला नहीं। और आगे बढ़े, परमात्मा कह रहे हैं जो कोई भी काया का दुख आता है, जो कोई भी मानसिक दुख आता है, उन दोनों तरह के दुखों का कारण कौन है? कामना। उन दोनों तरह के दुख का कारण कौन सा?
कामना। अब हो सकता है वो कामना हमने कभी पूर्व जन्मों में किसी गलत चीज़ की कर रखी है और उसके कारण हमने कर्म बांध रखा है, और उस कर्म के बंधन के कारण आज हमें उस की गांठें खोलने में जो तकलीफ हो रही है उसी का नाम दुख है। तो एक कर्म तो है जो पूर्व जन्मों की वो कामना, और एक कामना इसी जन्म की। एक कामना कौन सी? इसी जन्म की। क्योंकि जब कामना करते हैं, जब तक वो कामना पूरी नहीं होती तो अंदर शांति नहीं आती। तो परमात्मा कह रहे हैं जंग काया मानसियं च किंची, जो कोई भी काया का या मन का दुख है, जंग कायं मानसियं च किंची तस अंतगं गच्छै वीतरागो, जो आत्मा वीतरागता की साधना करता है। वीतरागता सिंपल, जो आत्मा हर परिस्थिति में समबुद्धि बनाए रखने का अभ्यास करता है, जो हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख लेता है, जो हर परिस्थिति में ये मेरा कर्म है, मेरी इन्विटेशन पर ये आया है, मुझे स्वीकार करना है, यह सोच करके समभाव बनाए रखता है। परमात्मा कहते हैं वो अपने तन के और मन के दोनों दुखों से मुक्त हो सकता है, तन के दुखों से भी और मन के दुखों से भी। अब तन दुखी क्यों है? गलत चीज़ों की खाने की चाहना, या अक्सर हम सुनते हैं कि मन से तन में रोग आते हैं। कहाँ रोग आते हैं? मन से तन में रोग आते हैं। कोई सेटबैक लग गया, किसी से बहुत उम्मीद थी और वो उम्मीद आपकी टूट गई, जिस टाइम तक आपने सोचा था ये काम हो जाना चाहिए उस टाइम में नहीं हो पाया, और आपने अपने दुख को एक कंफर्ट जोन बना लिया। आपको अब उस दुख के दायरे में रहना अच्छा लगने लग पड़ा। आप बाहर निकलना, उस दलदल से निकलना खुद के लिए असहज महसूस करने लग पड़े, बिकॉज आपको उस दुख में ही रहना सहज लगने लग पड़ा। अब इस सिचुएशन में मन से रोग किस में ट्रांसफर होने लग पड़े? तन में। किस में? तन में आने लग पड़े। अब तन में रोग आए हैं तो तन ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, तो फिर मन को रोग लगेंगे। किसको लगेंगे? अब ये चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। मन दुखी है, फिर तन दुखी है, तन दुखी है, फिर मन दुखी है, तो वह व्यक्ति उसी घेरे में रह जाता है। तो परमात्मा कह रहे हैं भले तन दुखी है, भले मन दुखी है, यदि आप इस चेन रिएक्शन को तोड़ना चाहते हो, सपोज तन दुखी है, तन में तकलीफ है, उसको स्वीकार करो। उसे क्या करो? स्वीकार करो। अब उसके लिए मन पर बोझ डालोगे तो तुम उसका भी मुकाबला नहीं कर पाओगे, जो तकलीफ तुम्हें तन के कारण आ रही है। और यदि मन में भी दुख है तो उस मन के दुख को इतना हावी ना होने दो, कारण यदि उसको हावी होने दोगे तो शरीर भी रह जाएगा, और शरीर रह जाएगा तो जिंदगी की संघर्ष के दिनों में तुम खुद को स्टेबल नहीं रख पाओगे। अर्थात मन दुखी क्यों हुआ? क्योंकि हमने राग किया, द्वेष किया, अपेक्षाएं की, और सब कुछ तो मिलने वाला था ही नहीं, कभी किसी को मिला भी नहीं, मगर हमने सोचा था ऐसा होगा, हमने प्लान बनाए थे ऐसा होना चाहिए, मगर बहुत बार हमारे प्लानिंग्स और हमारी इम्प्लीमेंटेशन दोनों मैच नहीं कर पाती। बहुत बार हमारी उम्मीदें इतनी ऊंची हो जाती हैं जो प्रैक्टिकली ट्रांसलेट ही नहीं हो सकती थी, असंभव सी थी। तो एटलीस्ट हमें खुद को यह ऑब्जर्व करना है हमारी इच्छाएं कौन सी है। यदि इच्छाएं ऐसी है जो पूरी हो सकती है, उन एम्बिशंस के लिए कितना हम प्रयास कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और उसमें देखें हमारा पूर्व का पुण्य का योग, अंतराय कर्म का क्षोक्षम, ये सब चीज़ें मैटर करेगी। कैसा काल चल रहा है और कैसे कर्म का स्वभाव रूप से उदय भाव चल रहा है।
जब सब चीज़ें इकट्ठी होंगी फिर जाकर के हम जैसा चाहते हैं वैसा मिल सकेगा। मगर यदि सपोज नहीं मिला है तो नहीं मिलने का मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम उन बातों को दिल पे लगा करके बैठ जाओ। बिकॉज सिचुएशंस 3 तरह की होती है। पहली सिचुएशन जो तुम्हें नापसंद है और तुम चाहो तो आज ही ठीक हो सकती। पहली सिचुएशन कौन सी? जो तुम्हें पसंद नहीं है और तुम चाहो तो आज ही मेहनत करके उसको ठीक कर सकते हो। और कुछ ऐसी ज़िंदगी की घटनाएं होती हैं जिनके लिए हम जैसा चाहते हैं उसके लिए हमें एक सुंदर सा वर्क प्लान बना करके, टाइम निकाल के, पूरा लिस्ट आउट करके उस पर स्टेप बाय स्टेप मेहनत करनी होती है। और वो काम हो सकता है और वो काम तुम कर सकते हो। यदि चाहते हो कि मैं अपने आप को रिलैक्स करूं तो उसके लिए प्रयास किया जा सकता है। और तीसरी सिचुएशन ऐसी है जो हो ही नहीं सकती। तुम बोलो मैं चंद्रमा आसमान से नीचे ले आऊं, तो कुछ ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशंस है जो हो ही नहीं सकती, जो तुम्हारी कैलिबर से बाहर की है, तुम्हारी कैपेबिलिटी के बाहर की है। तो उनके ऊपर यदि तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, उसके लिए ओवर थिंकिंग करने लग जाओगे, तो तुम अपने प्रेजेंट को तो स्पॉइल करोगे ही करोगे, अपने प्रेजेंट को तो ख़त्म करोगे ही, अपने भविष्य को भी नुकसान पहुंचाओगे। तो परमात्मा समझा रहे हैं, छंदं निरूहेण उवे मोक्षम। यदि तुम अपने छंद इच्छाओं पर लगाम लगाना सीख लो तो तुम अपने बंधनों से, बंधन मतलब पराधीनता, बंधन का मतलब पराधीनता, बंधन का मतलब स्वाधीनता का अभाव, स्वाधीनता का मतलब अपने अनुशासन में जीना, स्वाधीनता का मतलब अपने अनुशासन में जीना, विदाउट हार्मिंग एनीवन। अपने आनंद की जिंदगी जीने का नाम क्या है? स्वाधीनता। और स्वच्छंदता का मतलब क्या है? बस जो मुझे अच्छा लगे मैं करूँगा, वो भले मेरे लिए बुरा हो, भले वो दूसरों के लिए बुरा हो, उसका नाम है स्वच्छंदता। तो परमात्मा ने सूत्र दिया शांति का कि तुम्हें स्वच्छंदता से स्वाधीनता की ओर आना है। स्वच्छंदता से किसकी ओर आना है? स्वाधीनता की ओर आना है। तो तुम्हें अपनी इच्छाओं का त्याग करना होगा। इच्छाओं के त्याग का मतलब तुम्हें दुनिया के पदार्थों के प्रति जो आकर्षण है, उन्हें पाने की जो उम्मीद है, ललक है, तड़प है, उन इच्छाओं के प्रति क्या करना होगा? अनासक्त भाव रखना होगा। और जो आत्मा अनासक्त भाव रखेगा, अनासक्त का मतलब ना राग और ना द्वेष। आसक्त का मतलब होता है चिपकना, जुड़ना, किसी चीज़ से जुड़ जाना। तो राग के रूप में भी जुड़ा जाता है, द्वेष के रूप में भी जुड़ा जाता है। मगर सिचुएशन मतलब रियलिटी, जिंदगी का कोई भी परिस्थिति का केंद्र है। जिंदगी में कुछ भी चल रहा है, रियलिटी इज़ रियलिटी, जो चल रहा है सो चल रहा है। उस सिचुएशन के प्रति प्रतिकूल है तो लगभग द्वेष आ जाता है, और अनुकूल चल रही है, जिनके कारण चल रही है, उन लोगों के प्रति, उन पदार्थों के प्रति क्या आ जाता है? राग आ जाता है। अब ये राग और द्वेष ही हमारी अशांति का कारण बनते। किसका कारण? अशांति। कर्तव्य का पालन नहीं करना, भगवान ने ऐसा कहीं नहीं कहा। जिंदगी में शरीर के साथ है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास नहीं करना, भगवान ने कहीं नहीं कहा। मीन्स अपने कर्तव्यों का, उत्तरदायित्वों का तो तुम्हें वहन करना है, पालन करना है, मगर तुम्हें अपनी उन इच्छाओं का त्याग करना है जो तुम्हारे आनंद को, तुम्हारी शांति को, तुम्हारे पीस ऑफ माइंड को, तुम्हारी स्टेबिलिटी को, तुम्हारे इक्विलिब्रियम को हिलाने वाली है। जो तुम्हें तकलीफ पहुंचा रहा है उसको एंट्रेंस ही क्यों दी जाए? अपने घर में उसे आने की अनुमति ही क्यों दी जाए? यदि आया है तो उसको बोला जाए, भाई तुम्हारे रहने से मेरे घर का वातावरण खराब हो रहा है, मैं तुम्हें
ज़्यादा देर एंटरटेन नहीं कर सकता। ऐसे ही विचारों में मन में कोई भाव आया है, क्योंकि कुछ भाव होते हैं जो हम खुद लेकर के आते हैं। क्या होते हैं? खुद लेकर के आते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि ज़बरदस्ती बाहर से निमित्त सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं, हम बोलते हैं कि मेरे को ऐसा सोचने पे मजबूर होना पड़ा, ऐसा सोचने पे मगर मजबूर होना पड़ा। ये एक बड़ी ही वर्स्ट सिचुएशन है। होना पड़ा मगर सोचा किसने? सोचा किसने? खुद ही सोचा ना। सोचा हमारी सोचने वाला जो कार्य है ना, कोई दूसरा नहीं करेगा। कौन करेगा? खुद करेंगे। यदि हमारे सोचने से हम दुखी हो रहे हैं तो हमें उस विचार को क्या करना है? छोड़ना है। या उस सिचुएशन के प्रति यदि चिंतन कर रहे हैं तो निष्पक्ष होकर के चिंतन करें, समभाव के साथ चिंतन करें, उसके प्रति बिल्कुल तटस्थ होकर के चिंतन करें। तटस्थ का मतलब जैसे सपोज समुद्र के किनारे पे, किनारे को तट बोलते हैं। किनारे को क्या बोलते हैं? तट बोलते हैं। और जो तट पे स्थित होता है, तट पे बैठा हुआ है, उसे तटस्थ बोलते हैं। और किनारे पर बैठा हुआ देखता है समुद्र में हजारों लाखों लहरें आती हैं और चली जाती हैं। जैसे वो व्यक्ति तट पर बैठा हुआ है, वो लहरें उसको बहा करके नहीं लेकर के जा रही, उसे तटस्थ बोला जाता है। ऐसे ही मन में कई तरंगें उठती है। कुछ तो ऐसी हैं जो पूर्व जन्मों के संस्कार है, वो उदय में आते हैं स्वाभाविक रूप से। स्वाभाविक मतलब नेचुरली आते। कुछ ऐसे हैं जो बाहर के सर्कमस्टांसेस हमें प्रभावित करते हैं, हम उससे प्रभावित होकर के अपने स्वभाव में टिक नहीं पाते। स्वभाव मतलब तटस्थ नहीं रह पाते। वो आया है विचार, चला जाएगा, हमेशा नहीं टिक करके रहेगा। मगर हम ये बात भुला करके यदि अच्छा है तो उसके साथ भागना चाहते हैं, बुरा है तो उसके लिए हम किसी ना किसी रूप में नेगेटिव वे में कुछ करना चाहते हैं। तो जब हम अपने आप में नहीं रह पाते, तटस्थ नहीं रह पाते, स्वभाव में नहीं रह पाते, तो उस सिचुएशन में आत्मा अशांति को और बढ़ाने वाले कर्म करता है। अशांति को बढ़ाने वाले कर्म करता है। मगर यदि वो आत्मा जान जाए कि यदि कोई पूर्व कर्म का उदय भाव है तो उसे मुझे शांति से क्या करना है? सहन करना। और यदि कोई स्टॉक हाउस में कर्म है तो मुझे क्या नहीं करना? गलत की उदीर्णा नहीं करनी। गलत की क्या नहीं करनी? उदीर्णा। उदीर्णा किसकी होगी? जो ऑलरेडी स्टॉक में है। उदीर्णा का मतलब, उदीर्णा का मतलब जो आपने पहले से रखा हुआ है उसी को तो निकालोगे ना। यदि नहीं है तो उसको निकाला नहीं जाएगा। अब इसी प्रकार देखें, हमारे स्मृति कोश में बहुत कुछ है। बहुत कुछ मतलब इस जिंदगी में भी कितना कुछ अच्छा, कितना कुछ बुरा घटित हो चुका है। मगर यदि हम गलत की उदीर्णा करते रहेंगे, मैं वहाँ पर गया था, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था, जब नई नई ब्याही आई थी तो इन्होंने ऐसा किया था, ननद ने मेरे से मेरे गहने ले लिए थे, सासू माँ ने मेरे परिवार वालों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया था। बैठे तो हैं मगर बैठे बैठे क्या करने लग पड़े? जो घट चुका है, जो बीत चुका है, उन बातों को अपनी स्मृति से क्या कर रहे हैं? निकाल करके। जैसे गायें जुगाली करती है ना, रिमिनेट करती है, हम भी उन्हीं चीज़ों को रिमिनेट करने लग जाते हैं, रिकॉल करके। अब उसके स्वाद में फिर दुख आएगा। क्या आएगा? जो गलत अनुभव है उसको रिकॉल करोगे। यदि तो शिक्षा के रूप में रिकॉल कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे से ऐसी गलती ना हो, मैं किसी का बुरा इस रूप में ना करूं। उन्होंने किया, मेरा कर्म कट गया, मगर मेरे को ऐसा कभी कर्म किसी के साथ करना नहीं है। यदि तो इस भावना से रिकॉलिंग करके उसको छोड़ रहे हैं तो बुरा नहीं है। मगर यदि उसको याद करके उस व्यक्ति के प्रति आरत ध्यान आ रहा है, रौद्र ध्यान आ रहा है,
अंदर ही अंदर हम अशांत हो रहे हैं। इट मीन्स हम अपने मन को नियंत्रित नहीं बल्कि उसको अनियंत्रित कर रहे। हम खुद को शांत नहीं बल्कि खुद को और अशांत कर रहे। तभी लिखने वाले ने लिखा है कि यदि मन को रखने का अभ्यास करते हैं, वो परफेक्ट हो चुके हैं ऐसा नहीं है, मगर वो परफेक्शन के लिए अभ्यासरत है। वो खुद को बिल्कुल सही ढांचे में ढालने के लिए अभी तक क्रियाशील है। तो यदि उनकी संगति में बैठोगे तो तुम्हारे को मोटिवेशन मिलेगी, उनकी वाइब्रेशन में बैठोगे तो खुद को शांति मिलेगी। और मन क्या कहेगा, मेरे मन नो गुरु जी समझा दो, ए मेरे आँखें नहीं लगदा, मेरे मन नो गुरु जी समझा दो, ए मेरे आँखें नहीं हो, मेरे मन नो गुरु जी समझा दो, ए मेरे आँखें नहीं हो। पापी मन मेरा कहना नहीं हो मनदा, पापी मन मेरा कहना नहीं हो, प्यार नहीं हो छड़दा झूठे जगदा, प्यार नहीं हो छड़दा झूठे, तुसी अपनी लगन लगा दो, ए मेरे आँख नहीं हो लगदा, तुसी अपनी लगन लगा दो, ए मेरे आँख नहीं हो लगदा, मेरे मन नो गुरु जी समझा दो, हे मेरे आँख विषय अंधा है दीवा बलदा, विषय अंधा है दीवा मन परवाना एदे उत्ते जलदा, मन परवाना एदे उत्ते, तुसी ज्ञान दी जोत जगा दो, हे मेरे आँख नहीं लगदा, तुसी ज्ञान दी जोत, हे मेरे आँख नहीं लगदा, मेरे मन नो गुरु जी समझा दो, हे मेरे आँख जग दे जंजाल विच हर दम खपदा, जग दे जंजाल विच हर बद किस्मत प्रभु नाम नहीं जपदा, बद किस्मत प्रभु नाम, तुसी अपना ही नाम जपा दो, ए मेरे आँख नहीं लगदा, तुसी अपना ही नाम जपा दो, ए मेरे आँख, मेरे मन नो गुरु जी समझा दो, ए मेरे आँख काम क्रोध ने ऐदी मत मारी, काम क्रोध ने ऐदी मत
दिल तो प्रभु जी दे याद विसारे, दिल तो प्रभु जी दे याद विसा, तुसी प्रभु जी दी याद दिला दो, है मेरे आखे नहीं लगदा, तुसी प्रभु जी दी याद दिला दो, है मेरे आखे नहीं, मेरे मन नो गुरु जी समझा दो, हे मेरे आके नैयो, हे मन मोड़या मोल न मोड़दा, हे मन मोड़या मोल न मोड़दा, सतसंग दे वाल कदे न टुरदा, सतसंग वाल कदे न, तुसी सतसंग दे विच हाँ बुला लो, हे मेरे आखे नहीं लगदा, तुसी सतसंग विच हाँ बुला लो, हे मेरे मन नो गुरु जी समझा दो, हे मेरे आख नहीं लगदा, मेरे मन नो गुरु जी समझा दो, हे मेरे आख नहीं लगदा। गुरुदेव पधारे हैं। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे, हो रब झुकदा है संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु, भूलिया आगम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। क्योंकि लिखने वाले ने लिखा है, गुड कंपनी इज मोर पावरफुल देन आवर विल पावर। व्यक्ति सोचता है मैं ये नहीं करूँगा, बहुत विल पावर अपनी ओर से बनाता है, मगर यदि सत्संगति में बैठे, हाई वाइब्रेशनल लोगों के पास उठे बैठे, तो उसके मन में नहीं आता कि मैं कुछ गलत करूँ। तो मन को ट्रेंड करने के लिए परमात्मा कहते हैं ये मन बहुत दुष्ट है। जब 23वां अध्याय केशी गौतमी जी का आता है तो वहाँ कहा ये मन इतना भीम है। भीम मतलब, भीम का मतलब कुछ भी भयंकर से भयंकर काम कर सकता है, बहुत दुष्ट है। पंजाबी में कहो तो बड़ा टीठ है, वेरी एडमेंट। हम समझाते रह जाते हैं मगर सामने कोई ट्रिगर आता है तो फिर फिसल जाते हैं। मगर कहा कि इसे कैसे संभाला जाए, ये ऐसा उद्दंड घोड़ा है जिसको काबू में करना आसान नहीं है। मगर
गौतम स्वामी जी कहते हैं, तंग सम्मंग तो निगृहामे धम सिखाई कंतगम। धर्म की शिक्षाओं के द्वारा मैंने इस ढीठ घोड़े को भी ना उत्तम जाति वाला, जैसे कहते ना बच्चा, माने तो गुरुदेव कहा करते हैं, नहला धुला करके अच्छे से कपड़े पहना करके तैयार करके कज्जल वगैरह लगा करके बाहर खेलने को भेजा, मगर कुछ ही घंटों में क्या बन के आ जाता है, भूत बन के आ जाता है। अब उस दशा में माँ क्या करती है, फिर उसको साफ करती है, पहले चिल्लाती भी है, मगर विचार करना है जैसे उस बच्चे को माँ क्या करती है, दोबारा से नहला धुला कर साफ करके फिर क्या करती है, अब मेरा बेटा है बीबा राणा हो गया, हाँ तैयार हो गया। ऐसे ही मन भी अच्छा बीबा राणा बन सकता है, मगर कब, जब धर्म की शिक्षाएं मिलेंगी। धर्म की शिक्षाएं कब मिलेंगी, जब गुरुओं की सन्निधि मिलेगी। तो आपको तो मिल रही है ना ये सन्निधि। भले लोग कह देते हैं रोज रोज सत्संग में आने का क्या मतलब है, खुद से पूछो रोज रोज भोजन खाने का क्या मतलब है, रोज रोज पानी पीने का क्या मतलब है, रोज रोज दांत साफ करने का, बॉडी को शुद्धिकरण करने का क्या मतलब है। तो उसका सिंपल सा मतलब है मेंटेनेंस तो रखनी है। ऐसे ही मन की मेंटेनेंस भी तो ज़रूरी है, और वो मेंटेनेंस कब होगी, जब कुछ अच्छा सुनते रहे। तो गुरुदेव के श्रीमुख से जिनवाणी के बोल सुने, आगे हम कल बढ़ेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम शांति।